जी की दशा कैसी है। गोस्वामी जी महाराज 3 उदाहरण देते हैं सुमंत जी महाराज के दशा को देख करके। जैसे कोई व्यापारी अपने जीवन भर का कमाई परदेश में जा करके कमा करके पोटली बना करके रखा हो, और जीवन भर कमा करके वो पोटली बना करके अपने पत्नी बच्चे परिवार के पास लौट रहा हो, और रास्ते में ही उस व्यापारी का पोटली कोई छीन करके लेकर के चला जाए, कहीं खो जाए, तो उस व्यापारी को जो पछतावा होगा वो पछतावा आज सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। लगता है कि जीवन भर का कमाई, जीवन भर का पोटली सुमंत जी से कोई छीन करके लेकर के चला गया। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री जीवन भर अपने पति के चरणों में निष्ठावान रही हो, जीवन पर्यंत अपने पति के चरणों का सेवा की हो, पतिव्रत धर्म का पालन की हो, और अंत समय में जब वो पति अपने पत्नी के साथ देने के बजाय पत्नी का साथ निभाना हो और वो पति बिना कारण ही उस पत्नी का परित्याग कर दे, तो उस समय जो पत्नी की स्थिति होगी, जो पत्नी की दशा होगी, जो पत्नी को पछतावा होगा, आज वो पछतावा सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं, कोई धर्मात्मा व्यक्ति जीवन भर धर्म का अनुसरण किया हो, जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला हो और उसका प्राण निकलने वाला हो, मरणासन पर पड़ा हो, वो अपने शिष्यों से पुत्रों से यदि जल मांगे और वो शिष्य ला करके मदिरा का 2-4 बूंद गंगा जल के जगह पर यदि मदिरा का 2-4 बूंद डाल दे, तो उस ब्राह्मण को जो सोच होगा, आज वो सोच सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। आपस में जाते जाते सोचने लगे, केस बिखरे हुए हैं, रोते रोते गालों पर आंसुओं की धारियां बन गई है। सोच रहे हैं कि महाराज आने की दशा में नहीं होंगे। कई तो पूछेगी नहीं, सुमित्रा को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन दिन भर चारा चरने के बाद जब बच्चियां अपने घर की ओर जाती है और जब अपने बच्चे की आवाज सुन करके जैसे गौ माता दौड़ पड़ती है बच्चिया के पास, मेरे आने की सूचना पा करके कौशल्या जी दौड़ करके आएंगी, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं इन हाथों से अपने राम को छोड़ करके आ गया। आज यही कल्पना करते हुए सुमंत जी महाराज तमसा नदी के तट पर पहुंचे, रथ को रोका, निषाद राजगुह के सेवकों को वहां से वापस भेज दिए। सोचने लगे, अब ये मेरा मुख इस संसार को दिखाने लायक नहीं है, अब मैं अपना मुख इस संसार को नहीं दिखाऊंगा। सुमंत जी महाराज अब वहीं तमसा नदी के तट पर रुके हुए, रात्रि में जाऊंगा। रात्रि में रथ लेकर के गए सुमंत जी, सीधे कौशल्या जी के भवन पर पहुंचे हैं। कौशल्या जी के भवन पे रथ को रोकते हैं और बंधे हुए घोड़े पीछे ही देख रहे हैं रघुनाथ जी को कि पीछे छूट गए। सुमंत जी आज महाराज के पास जाते हैं, कौशल्या मैया के कक्ष में जा करके महाराज को प्रणाम किए। दशरथ जी को देखा, ऐसा लगता है कि दशरथ जी जिस प्रकार पड़े हैं मानो किसी ने चंद्रमा को आकाश से उठा करके इस धरा पर पटक दिया हो, ऐसे आज महाराज मलिन वस्त्र धारण किए धरा पर लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। सुमंत जी जाकर के महाराज को प्रणाम करते हैं। सुमंत शब्द कान पड़ते हुए महाराज माना मृतक शरीर में प्राण आ गया हो, महाराज तुरंत उठ करके बैठ गए और बोले सुमंत को हृदय से लगाए और बोले सुमंत तुम कुछ बोलना मत, मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताना। कहते हैं राम कुशल कहाँ सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ
लखन बैदेही। सुमन, मेरा राम कुशल तो है ना? मैंने कहा था तुमसे कि मेरे राम को वापस ले करके आना, लेकिन मेरे राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुमंत, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। सुमंत, राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? महाराज ने कहा। सुमंत जी फपक के रोने लगे, रो पड़े। महाराज कहे सुमंत, मौन हो गए सुमंत जी। सुमंत, कहीं ये तुम्हारा मौन इस दशरथ का प्राण न ले ले। सच बताओ सुमन, तुम मेरे राम को लेकर के आए हो ना, लक्ष्मण को लेकर आए हो ना, वैदेही को लेकर के आए हो ना? सुमन, यदि नहीं लेकर के आए हो तो मेरे राम को, मेरे राम के पास मुझे ले चल करके पहुंचा दो। सुमंत जी ने महाराज को संभाला और कहा, महाराज आप धर्म धुरंधर हैं। धर्म के परिभाषा को पूरे संसार में आपसे ठीक कौन जानता है? महाराज, राम जी के विषय में आपसे ज्यादा और कौन जानता है? मैं तो आया लेकिन आपके राम नहीं आए हैं, आपके राम नहीं लौटे। मुझसे उन्होंने कहा कि मेरे पिता के चरणों में प्रणाम करिएगा। मैं 14 वर्ष बाद आकर के अपने पिता के चरणों में स्वयं प्रणाम करूंगा। महाराज सुने कि मेरे राम नहीं आए। चक्रवर्ती जी के महाराज के प्राण आकर के कंठ में फंस गए और शरीर छटपटाने लगा। माँ कौशल्या ने इस दृश्य को देखा, अपने आप को कठोर बना ली और चरणों को पकड़ करके कहा कि हे नाथ, आप अपने आप को संभालिए। राम के वियोग में आज राम का वियोग ही समुद्र बना हुआ है। ये अयोध्या उस वियोग रूपी समुद्र में जहाज बन करके डोल रही है। महाराज प्रभु, आप उस अयोध्या रूपी जहाज के केवल जहाज पर केवल आपका परिवार ही नहीं, इस अयोध्या की पूरी प्रजा चढ़ी हुई है महाराज, और उसके नाविक आप ही हैं महाराज। और यदि नाविक ही नहीं बचा तो इस पूरे नाव को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। प्रभु, पूरी प्रजा इस वियोग रूपी सागर में डूब जाएगी। आप अपने आप को संभालिए। महाराज ने कहा, कौशल्या, आज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। ये कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आए। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। लेकिन हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। 4 पुत्र में से एक भी पुत्र तुम्हारे सामने नहीं होंगे, तुम्हारे आंखों के सामने नहीं होंगे। जिस रात्रि सुमंत जी अयोध्या जी में लौट करके आए हैं, भगवान के वनवास का 6ठा दिन है।